मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जितने चर्चे होते हैं उतने ही अवहेलनाएं भी होना शुरू हो जाते हैं। इस बीच सवालों के बीच में आपको बता दें कि चिराग पासवान की जिला अध्यक्ष कहे जाने वाले वैशाली से एक ऑर्डर जारी हुआ है जो सबसे ज्यादा इन दिनों चर्चे का विषय बना है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि जहां केंद्रीय मंत्री पद की गरिमा को बनाए हुए चिराग पासवान ने खूब तारीफें बटोरी है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से तो चिराग पासवान का क्रेज बढ़ता ही नजर आ रहा था। उस बीच आखिरकार चिराग पासवान को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ऑर्डर तक जारी करना पड़ा, और साथ ही साथ लोगों को यह संदेश और आग्रह किया गया। साफ तौर पे गौर फरमाइएगा, विशेष आग्रह जो लगातार इन दिनों राजनीति से पहलुओं को जोड़ा जा रहा है। तो इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी यानी क्षितेश और राहुल भी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे राहुल जी से। राहुल, लगातार देखा जा रहा है कि चिराग पासवान काफी चर्चे में बने रह रहे हैं, लेकिन इस बीच अब जिला अध्यक्ष की तरफ से एक फरमान जारी हुआ है जहां राजनीति में हर कोई रोटियां सेक रही है और साथ ही साथ अपने ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, तो वहां चिराग पासवान को अब विशेष आग्रह करनी पड़ रही है कि उनका स्वागत और उन्हें किसी भी कार्यक्रम में जाने के लिए रोक ना लगाया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये आदेश नहीं, इसको हम हुक्म कह सकते हैं जी। एक तरफ जनता आपसे प्यार कर रही है और दूसरी तरफ आप एक लेटर जारी करके कह रहे हैं कि रास्ता में अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। ये सब भाग्य वाले लोग को मैम जगह जगह रोक के स्वागत किया जाता है, और शायद चिराग जी की फेमसिटी पच नहीं रहा है। नहीं होता है कि कहीं ज़्यादा कुछ मिल जाए, लेवल से ज़्यादा किसी को भी मिल जाता है तो एडजस्ट नहीं होता है। जनता इनको सांसद बनाई है, सांसद महोदय हैं ये, बिल्कुल जनता के वोट से बने हैं। तो जब वोट लेने के समय तो ऐसा कोई लेटर उटर जारी नहीं हुआ था क्या? उस टाइम जनता का वोट लेना था। अब माननीय महोदय जी मंत्री, सांसद तो बन ही गए, केंद्र में मंत्री भी बन गए। अब इनको जनता सब 2 मिनट 4 मिनट के लिए रोक के अपनी समस्या सुनाता है तो इनको खराब लगता है, तो इसलिए वो लेटर जारी करवाए हैं कि अवरुद्ध नहीं बनना चाहिए। देखिए, यही जनता है मैम। इस जनता से छलावा आप ज्यादा ज्यादा करिएगा तो 5 साल करिएगा, उससे ज्यादा तो आप नहीं ना कर सकते हैं। बिल्कुल। जनता अगर किसी को आसमान पे ले जा सकती है तो किसी को आसमान पर से गिरा भी सकती है। और ये बिहार है, ये बिहार उड़ते हुए चिड़िया को पकड़ के पर में हल्दी लगा के फिर छोड़ दिया जाता है। आप घूमते रहिए। एक तो आपको सांसद बनाया गया, आप भाग से आपको मंत्री भी बन गए, और वही जनता सब आपको परहेज हो रहा है। मतलब उनका शरीर स्मेल उसमेल देता है का? जनता का शरीर मतलब परेशानियां बताता था। आप बोलिए ना कि हम जनता से बचना चाहते हैं, हम जनता की परेशानियां नहीं सुनना चाहते हैं। ये तो हम पहले बड़ा ऐसा लेटर देख रहे हैं। बताइए ना, कोई नेता क्या दो ऐसा लेटर बताइए तो। अरे वो भाग्य वाले लोग होते जिसको जगह जगह पे लोग रोक कर माला पहना के सम्मानित करते कि चलिए आप ऐसी बहुत बार जीतिएगा, आप क्षेत्र का विकास करिए। ये महोदय जीते क्या आदेश, हम तो इसको हुक्म कहेंगे इस लेटर को हम। क्षितेश जी, लगातार चिराग पासवान जिला अध्यक्ष जिस तरह से ये फरमान जारी किए हैं, इसके बाद से राजनीति तो हलचल तेज हुई है, लेकिन जैसा अभी राहुल जी ने कहा कि ये कोई आदेश नहीं, फरमान नहीं, बल्कि हुक्म माना जा रहा है। आप इस फरमान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, आप लोग जिस लेटर को लेकर इतना चर्चा कर रही हैं वो चर्चा का विषय है ही नहीं, पहली बात। दूसरी चीज़, हमारे सहयोगी राहुल जी ने कहा कि जो जनता आपको शीर्ष पे बिठाई उसी जनता से आप मिलने से नकार कर रहे हैं और दरकिनार कर रहे हैं। उस लेटर को आप पहले पढ़िए ठीक से। अब दोनों से मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा, उस लेटर को पढ़िए ठीक से। वो आग्रह किससे किया जा रहा है? पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से, क्यों उनके समय की जो अवधि है उस समय सीमा को वो समझें। उन्हें हो सकता है कि उस दिन कहीं आगे भी कोई और कार्यक्रम में जाना हो तो बीच में कहीं उन्हें ब्रेक ना करें। लेकिन क्षितेश जी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा है। लोगों से क्षितेश जी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा है और इन दिनों एनडीए के तमाम पहलुओं पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इस बीच कार्यकर्ताओं को रोकने की बातें जो आप कर रहे हैं, आखिरकार वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं? उन्हीं के कार्यकर्ता की बात नहीं कही जा रही है। अवरोध वर्ड किसके लिए यूज किया? कार्यकर्ताओं को कहीं रोकने की बात ही नहीं कही जा रही। ये अवरोध किसके लिए यूज? कार्यकर्ताओं से उन्होंने इस लेटर के जरिए आग्रह करवाया है कि कार्यकर्ता क्या होता है कि किसी भी पार्टी के अगर कोई नेता जाते हैं, उनके साथ उनका लाड़ प्यार होता है, उनके साथ एक अटैचमेंट होता है, तो वो हर जगह सोचते हैं कि मेरे पास भी आए, थोड़ा सा समय दें। तो उन्होंने उस समय को इसलिए लिखा है कि सभी लोग एक स्थान पे ही, जहां उनका मंच है, मुख्य मंच, वहां ही सम्मानित कर दें। बाकी उन्होंने ये नहीं कहा है, क्योंकि देखिए होता है ना कि मान के चलिए कि आपका शेड्यूल 1 घंटे का है, बिहार विधानसभा का चुनाव है, वैसे भी अभी लगातार हर पार्टी अपनी अपनी रैली कर रही है, उनके पास हो सकता है समय का अभाव उस दिन, इसके लिए उन्होंने आग्रह करवाया है।
यानी कि चिराग पासवान जी अब अपने लाइमलाइट को खुद से ज्यादा बुलंदी के साथ दिखाना चाहते हैं। जो पब्लिसिटी उन्हें जनता से मिलती थी लगातार लोकसभा परिणाम के बाद, अब वो खुद से चाहते हैं कि हम अपने पावदान और अपनी पब्लिसिटी को काफी मजबूती के साथ पेश करें। क्या कहना चाहेंगे राहुल? ये पब्लिसिटी को क्या मजबूती से पेश करे, इनको पब्लिसिटी तो पच नहीं रहा। और सुनिए सीतेश जी, आपने बोला ना कि कार्यकर्ता उनको कोई मीटिंग में जाना होता है, नेताजी है 365 दिन उनको मीटिंगे में जाना होता है, तो फिर जनता के लिए आपके पास टाइम नहीं है। इसमें और जनता सुनिए, की बात नहीं एक कही, और कार्यकर्ता कार्यकर्ता कौन, कार्यकर्ता किसको बोलते हैं, व्हाट इज कार्यकर्ता किसको बोलते हैं? कार्यकर्ता उसको बोलते हैं जो पार्टी को समर्थन करता है, और उस भीड़ में हर कोई कार्यकर्ता ही होता है। आप तेजस्वी यादव अगर राघोपुर में जाते हैं तो स्पेशल नहीं कहते कि मेरे चाहने वाले ही हमको आप रास्ता रोकिएगा। हर एक समर्थक कार्यकर्ता होता है, हर एक जनता किसी न किसी पार्टी का कार्यकर्ता होता है, और आप वही कार्यकर्ता से मिलने के लिए परहेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग एगो मंच के सामने आइएगा। चुनाव के समय सब नहीं लेटर जारी कर सकते थे। कार्यकर्ता और जनता में पहले आप फर्क समझ लीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ फर्क समझ लीजिए। हाँ बताइए ना, आप ठीक, समझाइए ना क्या कार्यकर्ता वो होता है जो पार्टी का तमगा लेके पार्टी का प्रचार प्रसार हमेशा करता अच्छा। रहता है, लेकिन जनता सिर्फ विकास के उस लिए नेता को कार्यकर्ता की चुनती है। भीड़ में आप नहीं, पहचान जाइएगा कि कौन जनता है और कौन कार्यकर्ता है। जो भीड़ लगेगा इसको इनको देखने के लिए, उस भीड़ में आप पहचानिएगा कि कौन चिराग जी का समर्थक है और कौन जनता है। पहचान लीजिएगा, एकदम सही रियलिटी बताइएगा, पहचान लीजिएगा। आप बातें उस पूरा भीड़ में करिए। तो नहीं पहचान पाइएगा कि कौन कार्यकर्ता कौन जनता है। जनता भी मिलने आएगी, कार्यकर्ता भी मिलने आएगी, और आम जनता भी और मिलने आम जनता भी। और आम जनता मिलने की क्या आएगी, वो तो समस्या सुनने की, सर मेरे घर में नल जल नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, समस्या ही सुनाने आएगा। और आप क्या फरमान जारी कर रहे हैं कि आप लोग सब एक सामने मंच में आइएगा, आप कार्यकर्ते ही की बात करिएगा। आपका कार्यकर्ता लोग जनता लोग को मिलने देगा? आगे सबसे आगे तो कहे हमर पार्टी के नेताजी आ रहे, सबसे आगे हम ही रहेंगे, हमर नेता है। चुनाव के समय में आखिर लेटर काहे नहीं गुम हो जाता है? तेजस्वी यादव का ऐसा लेटर देखे हैं? लालू यादव जी का ऐसा लेटर देखे हैं? अरे वो सब छोड़िए, इनके पिताजी रामविलास का ऐसा लेटर देखे हैं? रामविलास जी का, रामविलास जी एक ऐसा कद्दावर नेता थे कि जब हाजीपुर पहुंचते थे ना तो पूरा हाजीपुर में भीड़ लग जाता था उनको देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने जनता का प्यार कमाया था। और रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, इतिहास की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला कोई नेता था तो स्वर्गीय श्री रामविलास जी थे। और आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता अलग होता है, जनता अलग होता है। उस लाखों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में, सुनिए ना, नहीं घुमाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेटर में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आग्रह किया गया है कि बार बार उन्हें ब्रेक ना करें, अगर जहां उनका जो अगर कोई नेता जाता है, सीतेश जी, अगर कोई नेता जाता है तो कार्यकर्ता जनता लोग क्या करता है? कुछ नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। गाड़ी रोकता है, माला पहनाता है, प्रणाम पाती करता है, हाँ एक दो को फोटो लेता है, और या तो क्या बोलते हैं एक दो को समस्या होता है जो बताता है और चल जाता है। इससे ज्यादा कुछ करता है, और इनसे माननीय चिराग पासवान जी को दिक्कत होने लगा, दूरियां बनाने इनसे दूरियां बना रहे हैं। आप भूलिए मत, आप इस बिहार में हाजीपुर के सांसद है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये जनता है, आपसे जनता नहीं है, जनता से आप है। और ये फिर एक समय आएगा कि आप ये लेटर जारी करने लायक नहीं रहिएगा अगर दूरियां बनाइएगा। तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना, सतीश और राहुल, हालांकि इस फरमान को लेकर दोनों के बीच में जो जंगी बातें हुई वो साफ तौर पे यही व्यतीत कर रही है कि जो चिराग पासवान कहते थे कि हम जनता के बीच रहना चाहते हैं, वो चिराग पासवान अब दूरियां बनाना शुरू कर दिए हैं, चाहे अपने कार्यकर्ताओं के लिए हो। लेकिन फरमान जारी करके वो किसको चुनौती दे रहे और किसको ये बातें साबित कर रहे कि चिराग भी कोई नाम है, कोई दबदबा है। हालांकि देखना दिलचस्प रहेगा कि इसका असर जनता पे और साथ ही साथ उनके पार्टी पे और एनडीए पर कितना गहराई के साथ चढ़ता है, तो देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक लिए हमारे साथ बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।